जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैक बोर्ड क्लास 10th और 12 यानी इंटर को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जहाँ पर आप लोगों के प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक और आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर के कुछ खबरें आई है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने परीक्षा की तैयारी के लिए, चाहे आप क्लास 10th की परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप 12 आर्ट्स या फिर साइंस की परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको बताते चलूँ कि मैं यहाँ पर देखिए जैक में प्रश्न बैंक तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। क्या होता है प्रश्न बैंक, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, और आपको हम बताएंगे कि इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और इसके क्या नुकसान भी आपको मिल सकते हैं। दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यूज़ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्रों का क्वेश्चन बैंक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी आप लोगों का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा और आप लोगों का 12 वालों का जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, यानी आपका जो सेशन चल रहा है वो 2025 से लेकर 2026 वाला सेशन चल रहा है, और इन सेशनों का एग्ज़ाम 2026 में फरवरी में आप लोगों का दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होता है। मैट्रिक वालों का भी और इंटर वालों का भी एग्ज़ाम एक साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इनके प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चन बैंक है उसको तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। क्वेश्चन बैंक होता क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम आगे की खबर को पढ़ लेते हैं। शनिवार को रांची जिला के विभिन्न विषयों के 31 शिक्षकों की कार्यशाला में प्रश्न पत्र तैयार किए गए। ठीक है, अपने अपने विषयों के 3-3 सेट प्रश्न पत्र तैयार किए गए। पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों की महत्ता को देखते हुए प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति और मैट्रिक इंटरमीडिएट के प्रश्नों को पैटर्न पर इसे ध्यान दीजिएगा, इसे तय किया जा रहा है। यानी कि न्यू पैटर्न, जो नई शिक्षा नीति का एक नया पैटर्न लागू किया जा रहा है इस साल से। ठीक है, और इसी को जो है यहाँ पर पैटर्न को समझाया जा रहा है कि क्वेश्चन आपके किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज होने के बाद विद्यार्थियों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपके चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको जो है जो एग्जामिनर है वो खुद उसको गठन करेंगे। इस पर भी जो है काफ़ी सारे बच्चों का जो है संशय बना रहता है। ठीक है, तो इसको भी ये लोग क्लियर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या किया गया, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया कि एग्जाम पैटर्न अगर आपका चेंज भी हो रहा है तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका कहीं नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो आपका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कहता चलूँ कि पिछले साल जो अपडेट आई थी उसमें ये कहा गया था कि पहले जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव था उसको घटा करके 30 किया गया था, और फिर ये भी कहा गया था कि फिर इसको घटाकर 20 कर दिया जाएगा, जैसे पहले चलता आ रहा था कोरोना काल के पहले से। लेकिन अभी इस पर कोई भी अपडेट नहीं आई है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव को घटाया जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लेकर सरल कठिन प्रश्न तैयार किए गए हैं, यानी कि कुछ आपको आसान सवाल भी दिए गए हैं और कुछ आपको कठिन सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। अब जैक प्रखंड स्तर के शिक्षकों को भी इसे तैयार कराएगा। इसके बाद सभी प्रश्नों का एक साथ एक क्वेश्चन बैंक का रूप दे दिया जाएगा। शिक्षकों की कार्यशाला में जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा और सचिव जयंत कुमार मिश्र ने कई टिप्स दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये लोग जो है क्वेश्चन बैंक की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आपका लगभग इस साल का 6 महीना आपका गुजर चुका है, और नेक्स्ट ईयर में जो है आपका दूसरे महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। यानी 2026 में मात्र आपके पास 1 महीना है, और यहाँ पर आपका 6 महीना बीत चुका है और आपके पास 6 महीना शेष बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके पास परीक्षा के लिए 7 महीने का समय है, और ये अभी तक क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को तैयार कर रहे हैं। कब आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, 2 महीने के बाद आएगा, ये भी कन्फर्म नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल जो भी आपके पास बुक है या फिर जो भी आपके पास ओल्ड क्वेश्चन बैंक है या फिर बुक है, तो आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके अपने इस चैनल जैकपुर पर क्लास 10th हो या फिर क्लास 12 हो, दोनों की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। और सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो सिलेबस में, मैं सबसे पहले उसको ही कवर करने का कोशिश करता हूँ। फालतू के क्वेश्चन को अभी मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है।
ठीक है। तो आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ जो आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है मंथली टेस्ट, उस पर भी आपको फोकस करना है। मंथली टेस्ट जो है आपका उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सभी आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो मैंने इस पर भी सारे वीडियोस, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये अपडेट। ये अपडेट जो था खास करके आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के और आपके जो है क्वेश्चन बैंक को लेकर के बताया गया है कि आप लोगों का क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ यदि आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप क्लास 10th क्लास 12 में हैं, अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।